हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है, कैसे होता है, इसके क्या दुष्परिणाम हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं आज इस टॉपिक के बारे में। हाउ ऑफन डू यू बाय अ न्यू सेल फोन, लैपटॉप और टीवी? In these gadget-driven days, you probably upgrade your electronics fairly often. Most people don't think twice about buying the latest and greatest technology. After all, companies and their marketing teams spend a great deal of money to make sure that we are hungry for that next iPad or LED TV. While our hunger for electronics and technology keep growing, what happened to our old stuff? यहाँ पूछा ये जा रहा है कि कितने अंतर में या कितनी बार बार हम नए सेल फोन की तरफ, लैपटॉप की तरफ, टीवी की तरफ हमारा झुकाव बढ़ता जाता है। मतलब कितने अंतराल के बाद हम नया लैपटॉप लेने का सोचते हैं, नए फोन लेने का सोचते हैं, नई टीवी लेने का सोचते हैं। आजकल का टेक्नोलॉजिकल गैजेट वाली दुनिया हो चुकी है। लोगों को हमेशा एक नया अपग्रेड मॉडल, हर दूसरे तीसरे महीने कुछ नया अपग्रेडेशन आ जाता है, नए मॉडल्स आते हैं। तो हमारा लालच जो है उस तरफ और बढ़ता है। और क्यों ना हो, जो नई कंपनीज हैं, जो नए अपग्रेड प्रोडक्ट निकालते हैं, उसके लिए वो इतने अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग करते हैं कि हमारी लालच और बढ़ जाती है। अरे वाह, इसमें ये नया चीज आ गया, मेरे पास जो गैजेट है उसमें ये नहीं है, नया चीज आया है तो मुझे वो लेना है, ये अब मुझे नहीं चाहिए। तो हमारा मन ललचाता है उस तरफ कि हम नई चीजें लें। लेकिन जितनी हमारी भूख पड़ रही है इन चीजों को लेते हुए, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम जब नई चीज लेते तो हमारी पुरानी चीजों का क्या, जो हमारे ओल्ड स्टफ है उसका हम क्या करते हैं। The statistics and trends are startling. According to wirefly.org, the average cell phone users get a new cell phone every 18 months. इसका जो एक डेटा और एक स्टैटिस्टिक जो निकाला गया तो वो एक बहुत झटका देने वाला है कि wirefly.org ने एक सर्वे किया है और उन्होंने क्या बताया कि एवरेज सेलफोन यूजर्स, जो हम सेलफोन यूजर्स होते हैं जितने भी हैं, एक एवरेज सेलफोन यूजर्स हर 18 महीने में अपना फोन बदलते हैं। मतलब 18 महीना यूज किया कि नहीं, नए फोन की तरफ हमारा झुकाव बढ़ जाता है, वो फोन छोड़कर हम नए फोन की तरफ चले जाते हैं। तो आप इमेजिन करो कि दुनिया में कितने सेलफोन यूजर्स है। अगर एक सब नहीं पर एक एवरेज, अगर लोग 18 महीने में फोन बदलने लगे तो पुराने फोन कितने निकलेंगे। एक स्टडी में बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स में we toss more than 100 million cell phones in the trash every year. हर साल 100 मिलियन सेलफोन्स जो है ट्रैश में डाला जाता है, बेकार घोषित डिक्लेयर करके उसे फेंक दिया जाता है। 20 मिलियन टीवी ट्रैश में डाले जाते हैं एवरी ईयर। 100 मिलियन सेलफोन, 20 मिलियन टेलीविजन, हर साल वो ट्रैश में चला जाता है। मतलब वो लोग नया चीज लेते हैं और पुराने को डिस्कार्ड कर देते हैं। Only 13% of electronic waste is disposed and recycled properly. जो ये इतने सारी चीजें जो फेंकी ट्रैश की जाती है, ट्रैश में डाली जाती है, उसमें से सिर्फ 13% जो है, 13% इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से रिसाइकल्ड होता है। उसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं, बाकी के 77% जो 87% जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो यहाँ वहाँ डंप किए जाते हैं, फेंके जाते हैं, जो कि पोल्यूशन का एक रीजन बनता है। वेयर डज आर ई वेस्ट गो? तो 13% ही सही तरीके से डिस्पोज होता है, बाकी का क्या, बाकी कहाँ जाता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम इक्विपमेंट्स ऑफ ऑल साइजेस इंक्लूड्स डेंजरस केमिकल्स लाइक लीड, कैडमियम, बेरिलियम, mercury and brominated flame retardants. When we disposes of gadgets and devices improperly, these hazardous materials have a high risk of polluting the air, contaminating soil and leaching into water sources.
इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है ना, उसकी जो इक्विपमेंट्स बनती है जो हर साइज में, उसके अंदर बहुत सारे डेंजरस केमिकल्स यूज किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों को बनाने के लिए। जो केमिकल्स यूज होते हैं वो उनमें से कुछ है लीड, कैडमियम, बेरिलियम, मरकरी, ब्रोमिनेटेड फ्लेम। ओके, ये सब चीजें यूज करके इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें बनती है जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। when we dispose of gadgets and device improperly, और अगर हम उसको सही तरीके से डिस्पोज ना करें, सही जगह पे उसको रिसाइकिल ना करें, तो क्या होता है, ये उसमें से जो चीजें निकलती है, जो केमिकल्स बाहर आता है, वो बहुत डेंजरस हो जाता है और पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा रिस्क क्रिएट करता है। एयर पोल्यूशन करता है, मिट्टी में जाने के बाद मिट्टी को कंटामिनेट कर देता है, एंड उसके बाद वो जमीन के अंदर रिसता है मिट्टी में मिल के, और जमीन से रिस के वो पानी का जो सोर्सेज होते हैं, जो वाटर सोर्सेज होते हैं, उसको भी पोल्यूट कर देता है। मीन्स उसकी सारी जो केमिकल है वो चारों तरफ फैलने लगती है। When e-waste sits in a typical landfill, for example, water flows through the landfill and picks up traces elements from these dangerous minerals. Eventually, the contaminated landfill water called leachate gets through layers of natural and manufactured landfill linear and other protections. When it reaches natural groundwater, it introduces lethal toxicity. तो क्या होता है, एक एग्जाम्पल बताएगी। और जब ये ऐसे जमीन पे पड़ा होता है, उसकी जो केमिकल्स है वो धीरे धीरे रिसती है मिट्टी में, जमीन में पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर से बारिश का पानी या कहीं से पानी का बहाव आ रहा है और वो बह के उसके ऊपर से निकल जा रहा है, तो धीरे धीरे वो जमीन में धंसने लगता है और उसकी जो केमिकल्स है वो पूरी तरह से मिट्टी के अंदर चली जाती है, और धीरे धीरे वो अंदर से, उसे लेचे कहते हैं, वो अंदर लैंड के अंदर वो फैलता जाता है, और फिर जो पीने के पानी के सोर्सेज वगैरह है, वहाँ अंडरग्राउंड जो वाटर है, जो ग्राउंड वाटर हम यूज करते हैं पीने के लिए पानी, वो उसमें जाके मिल जाता है, तो वो एक टॉक्सिक बनाता है, टॉक्सिक जहरीलापन ला देता है। हेल्थ रिस्क रेंज फ्रॉम किडनी डिजीज एंड ब्रेन डैमेज टू जेनेटिक म्यूटेशंस। और उस पानी को पीने या उस की वजह से, उस पोल्यूशन की वजह से जो हमारे बॉडी में हेल्थ इश्यूज आते हैं, वो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज नहीं होते, वो किडनी डिसीज कर सकते हैं, ब्रेन डैमेज हो सकता है, जेनेटिक म्यूटेशंस हो सकते हैं, बुरी से बुरी बीमारियों के लिए, वो बीमारियों का एक कारण बन सकता है। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट गुयो, China has the highest level of cancer causing dioxins in the world. साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो उनको पता चला गुयो चाइना में एक जगह है जहाँ पे सबसे ज्यादा ये कैंसर कॉजिंग, जो सबसे ज्यादा लेवल पे कैंसर कॉजिंग डायोक्सिन जो है दुनिया का, वो वहां पे मिलता है। 7 out of 10 children in the villages of Guyo have too much lead in their body. 82% टेस्टेड पॉजिटिव फॉर लीड पॉइजनिंग। वहां हर 10 बच्चे में से 7 बच्चा, 10 में से 7 बच्चों के शरीर में लीड मिला पाया गया है। ऑलमोस्ट 82% ऑफ पॉपुलेशन का, जो चाइल्ड पॉपुलेशन का 82% लोगों के अंदर लीड पॉइजन हुआ है, वो पॉजिटिव निकले, लीड पॉइजनिंग पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है। मतलब इमेजिन कर सकते हो 10 में से हर 7वां बच्चा लीड पॉइजनिंग से इफेक्टेड हो रहा है, उनकी बॉडी में लीड जा रही है, बिकॉज द ड्रिंकिंग वाटर इज सो कंटामिनेटेड। विलेजेस हैव टू ट्रैक इन वाटर फ्रॉम अदर टाउन्स। क्यों? क्योंकि वो वहां का जो पानी है, पीने का जो उनका पानी है, वो पूरी तरह से कंटामिनेट हो चुका है, इतना ज्यादा कंटामिनेटेड है कि वहां के लोगों को दूसरे शहरों से पीने की पानी ट्रक में डलवा के मंगानी पड़ती है। Even with the best intentions in mind, recycling e-waste often leads to illegal overseas shipping and dumping. Even गवर्नमेंट्स जो है वो इस खतरे को समझती है, पूरी दुनिया के गवर्नमेंट्स, और एक अच्छे इंटेंशन से कि सारे लीड्स को, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से रिसाइकिल की जाए, उसका भी इलीगल व्यापार होता है। उसको लेके लोग यहाँ वहाँ जाके दूसरी कंट्रीज में, दूसरी जगह ले जाके शिप में डालते हैं, दूसरी किसी कंट्री में ले जाके डंप करके आते हैं। डिवाइसेस गेट लेफ्ट इन अ ह्यूज पिट और बर्न्ड।
Worse, a 2000 study from the US government accountability office found that some recyclers ship e-waste to third world countries under the guise of philanthropy, claiming that these donations bring technology to developing nations. तो इतना इसमें भी इलीगल व्यापार जैसा होता है, समंदर में शिप में लोड करते हैं और बोलते हैं कि हम एक सर्वे 2008 में एक सर्वे हुआ था यूएस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस उन लोगों ने क्या पाया कि इसमें इतना इलीगल वर्क होता है कि कुछ लोग हैं अपने आप को बिजनेसमैन बिजनेस टाइकून या लोगों का भला सोचने वाला बताते हैं और बोलते हैं कि ये चीजें हम दूसरे कंट्री को जो अंडर थर्ड वर्ल्ड जो होता है, थर्ड वर्ल्ड मतलब दोज हु आर नॉट डेवलपिंग नॉट डेवलप्ड येट, उनको प्रोग्रेस उनके वहाँ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो इसके लिए हम उनको डोनेट करने जाते हैं, बट एक्चुअली वो डोनेट नहीं करते हैं, उसको ले जाके वहाँ पे उनके समंदर किनारे या उनके जो खाली लैंडफिल होता है वहाँ पे डंप करके आ जाते हैं, जिससे वो जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे वहाँ के लोगों को परेशानी पड़ती है. While plenty of recyclers run reputable operations, the shadowy companies just ship obsolete e-waste to digital dumping grounds in countries like Ghana. ऐसा नहीं कि हर कंपनी यही करती है, कुछ कंपनीज है जो ईमानदारी से अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको रिसाइकल करती है, पर उसके डिस्गाइज में उसके छाव में कई इलीगल काम भी होते हैं, वो ले जाते हैं और दूसरी कंट्रीज में डंप, जैसे घाना जैसी कंट्रीज है वहां पे ले जाके डंप करके आ जाते हैं. Frontline profiled an e-waste dump in Ghana that explored the health risk of these practices. Young children there make a living by scavenging waste to reclaim gold, silver, iron, and copper. The amount of time they spend at dumping grounds is dangerous enough. Factor in these poisons and chemicals and these habits can be fatal. कि फ्रंटलाइन जो मैगजीन है उसने प्रोफाइल किया कि ई वेस्ट डंप जो घाना में, जैसे मैंने बताया इलीगल तरीके से ले जाके घाना में ड्रॉप करके वहाँ पे डंप करके आ जाते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने एक्सप्लोर किया कि हेल्थ रिस्क कितना वहाँ बढ़ता जा रहा है. वहाँ पे ऐसा प्रैक्टिस चल रहा है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में, वहाँ के बच्चों में स्पेशली उसकी वजह से हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा हो रहा है. कैसे? जो यंग बच्चे, छोटे जो बच्चे हैं वो दिन भर क्या करते हैं, वो डंपिंग ग्राउंड में जो चीज़ें पड़ी है उसमें जाके बहुत सा टाइम उसमें निकालते हैं, उसमें से चीज़ें निकाल के उनको लगता है उसमें से हमको गोल्ड मिल जाएगा, सिल्वर मिल जाएगा, कुछ आयरन मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा. वो एक एक पार्ट उसमें से निकाल ढूंढते हैं, कुछ जमा करते हैं और फिर वो उसे ले जाके ओपन मार्केट में बेचते हैं, जिससे उनको कुछ पैसे मिलते हैं. लेकिन उसके पहले जितना टाइम वो ये सब ढूंढने में उस डंपिंग ग्राउंड में स्पेंड करते हैं, वो उनकी लाइफ के लिए बहुत रिस्की होता जा रहा है, क्योंकि उसकी जो केमिकल्स है वो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत बड़ा रिस्क बनता जा रहा है. फर्दर, द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट लिस्ट घाना एज वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ साइबर क्राइम इन द वर्ल्ड. तो उसके अलावा जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने घाना को सबसे बड़ा सोर्स डिक्लेयर किया है कि वहां से साइबर क्राइम बहुत ज्यादा होता है. मतलब वो पॉइंट माना गया जहां से साइबर क्राइम ज्यादा होता है. वो कैसे होता है वो देखो. क्रिमिनल्स कैन परचेस salvaged hard drives in an open market and minutes later they have access to the personal and financial information you left behind in discarded device. होता क्या, ये जो बच्चे वहाँ पे घूमते हैं डंपिंग ग्राउंड में, वहाँ से वो अपने हिसाब से गोल्ड, सिल्वर और कुछ भी जो थोड़ा काम की चीजें ले जाते हैं और बेचते हैं, टुकड़े निकाल के कपाट करके. जो उस ओपन मार्केट से ये जो क्रिमिनल माइंडेड, साइबर क्राइम क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहां से हार्ड डिस्क वगैरह खरीद लेते हैं, जो हम जनरली जब हम डिस्कार्ड करते हैं पुरानी चीजें, हमको लगता है वो खराब हो गया, हमने फेंक दिया, हमको अब नया मिल गया, हम अपनी डेटा फिर से नए में डाल देते, पर हम भूल जाते कि हमने पुराने गैजेट में अपने डेटाज, अपनी इंफॉर्मेशन डाले हुए हैं. तो उन लोग वो हार्ड डिस्क लेते हैं और ले जाकर
विद इन अ फ्यू मिनट्स वो आपके सारे इंफॉर्मेशंस निकालते हैं और उससे आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। तो वहाँ पे साइबर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? ये इलीगल काम की ले जाके उसको ऐसी जगह पे डंप करना, वहाँ गरीबी ज़्यादा है, बच्चे वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं, वहाँ से चीज़ें लेके मार्केट में अपने पैसे के लिए, अपने लिए 2-4 रुपए 10 रुपए जुटाने का काम करते हैं। पर उसमें से अगर एक आध भी किसी क्रिमिनल के हाथ लगा तो फिर वो उसका मिसयूज करता है। ABC News did an incredible investigation of one e-waste recycler based in Denver. This company, which claimed to safely recycle e-waste, wasn't recycling it at all. Instead, they were loading all those computer monitors, laptops, TVs, and cell phones into shipping containers and sending them off to the Far East, mainly rural China and Hong Kong. People in developing countries are paying with their lives just so we can have the next iPad. Now that you have a sense of how serious a problem e-waste poses, consider how you can make a difference with your daily decisions. So ABC न्यूज़ ने एक बार एक इन्वेस्टिगेशन किया था और एक रिसाइकलर बेस्ड कंपनी का पोल खोला था कि वो क्लेम करते थे और वो अपने आप को ऐसा टाइटल दिखाते थे कि हम ऐसी कंपनी है जो ई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं, पर एक्चुअली में वो नहीं करते थे। वो पूरा का पूरा लोड करते थे और ले जाके कंप्यूटर मॉनिटर लैपटॉप्स वगैरह वो सब ले जाके शिपिंग करके और दूसरे कंट्रीज में ले जाके, लाइक रूरल चाइना के रूरल एरियाज, हांगकांग, ऐसी जगह पे ले जाके वो डंप कराते थे। तो इट इज सेट कि अब आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि ये जो चीज है इसका कहाँ से कहाँ तक गलत इस्तेमाल से लेके डिसीज, हजार्डस, रिस्क, लाइफ को रिस्क में डालने तक का काम ये कर सकता है। तो अभी हमको अपने अगले परचेसिंग के लिए गैजेट खरीदने के पहले हमको क्या कुछ सोचना है। It's sobering and depressing to think about tragedy abroad, but we can change things. We can make sure our e-waste is recycled effectively and not shipped off to third world countries irresponsibly. ये दुख की बात है कि अब्रॉड में या दूसरी ऐसी कंट्रीज में, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज या छोटे जगहों पे, वहाँ पे ये कितना बड़ा हमारी चीज़ों का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है और कितने लोगों की लाइफ रिस्क में आ रही है। तो हमको इससे चेंज करना पड़ेगा। हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो वेस्ट है वो सही तरीके से रिसाइकल हो सके और ये इस तरह गलत तरीके से शिफ्ट होके दूसरे कंट्रीज के साथ हम गैर जिम्मेदाराना ऐसी हरकत ना होने दें। तो हम कर क्या सकते हैं? कुछ सजेशंस दिए गए हैं। हाउ टू रिसाइकल योर ई वेस्ट सेफली। आप कैसे ई वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं? द गुड न्यूज इज दैट यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शन फॉर प्रॉपरली रिसाइकलिंग और डोनेटिंग योर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स. It's important to understand this. Even if you take your e-waste down to your local recycling center, there's a high probability that it won't get recycled properly. As ABC News discovered, e-waste recyclers are often more concerned with making a buck than they are with making sure these hazardous materials are disposed of properly. So what can you do? So good news ये है कि ऐसा नहीं है कि इसके लिए सेफ्टी मेजर्स नहीं बने गए हैं या प्रॉपर रिसाइकलर्स कंपनीज नहीं खुली है। सब कुछ है, सिर्फ हमको जानना जरूरी है कि हम जिसके हाथ में अपनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैंड ओवर कर रहे हैं, रद्दी बना के बेच रहे हैं या बेकार समझ फेंक रहे हैं, वो सही तरीके से रिसाइकल हो रहा है कि नहीं। कभी कभी हम अपने घर में से दिवाली आई, त्योहार आया, हमने साफ सफाई की या गैजेट्स जो है अब खराब हो गए, उठाया, भंगार, लोकल भंगार में दे आते हैं। भंगार वालों के पास हम देने के बाद ये हो सकता है कि वो सही जगह जाए, सही तरीके से रिसाइकल हो, लेकिन चांसेस ये भी है कि उसका इलीगल इस्तेमाल फिर हो सकता है। जैसा कि ABC न्यूज ने एक ऐसी कंपनी की पोल खोली थी जो गलत इस्तेमाल करता था। तो हमको क्या देखना चाहिए कि हम सही हाथ में दे जहां वो प्रॉपरली रिसाइकल हो सके। यूज अ सर्टिफाइड ई वेस्ट रिसाइकलर।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे रिसाइकलर के पास अपनी जो स्टफ है, इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स है, उसको हम हैंड ओवर कर सकते हैं जो प्रॉपरली सर्टिफाइड हो। लाइक हमको पता है कि हर एक चीज़ की एक फर्म होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सर्टिफाइड करती है कि हाँ ये कंपनी ये काम सही से करेगी। जिसके पास वो सर्टिफिकेट होता है हम उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाओ तो आप ISI मार्क्स देखते हैं, कहीं आप हॉल मार्क देखते हैं, जो भी है हम मार्क देख के मतलब वो सर्टिफाइड है तो उसको उसके साथ हम डील बेफिक्री से करते हैं। उसी तरह ई वेस्ट के लिए भी ई सर्टिफिकेट यूज होता है। तो फाइंड एन ई वेस्ट रिसाइकलर सर्टिफाइड थ्रू अ बैसल एक्शन नेटवर्क। तो ये जो नेटवर्क है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है कंपनियों को जो अपने आप को रिसाइकलर, ई वेस्ट रिसाइकलर बनाते हैं। मतलब जो कंपनी खोलते हैं कि हम ई वेस्ट रिसाइकलिंग की प्रोसेस करेंगे, तो उनके पास इनके द्वारा BAN के द्वारा दिया हुआ ई सर्टिफिकेट हो तो ही वो ऑथेंटिक होते हैं। ये जो कंपनी है वो सर्टिफिकेट बहुत सोच समझ के देती है। रिसाइकलिंग non-profitable organization devoted to certifying e-stewards, recyclers who are committed to safely and responsibly recycling electronics. Members take and demonstrate the pledge of responsible recycling. So working with a certified e-steward means you don't have to worry that your gadgets will become another nation's pollution or a criminal's newest project. BAN's Recycler Locator will help you find the certified safety and comfort of e-stewards in your area. So ये जो कंपनी है वो बहुत तरह से परख के उनको प्लेज दिलाकर पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनको वो सर्टिफिकेट देती है। तो अगर आपका गैजेट्स, आपके ओल्ड गैजेट्स, ओल्ड स्टफ जो है उनके पास अगर जाते हैं, जिनके पास ई-स्टीवर्ड सर्टिफिकेट है जो कि उनको BAN ने दिया हुआ है, तो वो सर्टिफिकेट वाली जो भी फर्म होगी वहां आप फिर बेफिक्र हो जाइए कि आपके जो ओल्ड स्टफ है वो किसी कंट्री के पोल्यूशन का, डेंजर का रीजन नहीं बनेगी, किसी क्रिमिनल के हाथ में नहीं पहुंचेगी, वो सही तरीके से रिसाइकल हो जाएगी। अब आप उसको ढूंढ सकते हैं, BAN रिसाइकलर के जो लोकेटर है वहां पे आपको पता चलेगा कि आपके आसपास में ऐसी कौन सी फर्म, कंपनी या वेंडर है जिसके पास वो सर्टिफिकेट है। अगर है तो उसके हाथ में अगर आप अपने ओल्ड स्टफ हैंड ओवर करते हैं तो कोई इश्यू नहीं आने वाला। Visit civic institutions. Check with your local government schools and universities for additional responsible recycling options. With e-waste becoming such a large problem, government offices and schools are assigning days when citizens can bring unwanted electronics to a designated drop-off location. Many communities post a calendar that will include recycling days, so check your local paper or visit their website. When you recycle your items locally, you can make the occasion a day trip and a community event. Encourage your neighbors to join you and spread the word about educated e-waste disposal. So वो तो फर्म्स, कंपनीज जिनके पास ई-स्टीवर्ड सर्टिफिकेट हो, उसके अलावा आप लोकल एरिया में इवन गवर्नमेंट ऑफिसेस और ये सब में ऐसे प्लान किए गए हैं कि हफ्ते, महीने या कुछ 2 महीने 3 महीने के बाद एक ड्राइव जैसा रखा जाता है जहाँ पे बॉक्स रखते हैं, वहां पे हर कोई आता है, अपने ओल्ड स्टफ डाल देते हैं और पूरी पैक होके प्रॉपरली ई-स्टीवर्ड जो कंपनियां होती है उनके पास वो जाती है। तो ऐसे कई लोकल कम्युनिटी में भी ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ कैलेंडर में मंथ का कोई एक डेट फाइनल किया जाता है, जहाँ पे ऐसे एक सेंटर, कोई स्कूल का एरिया या कहीं पे किसी कम्युनिटी का एरिया, एक जगह बता दिया जाता है जहाँ पे बड़े बॉक्स रखे जाते हैं, वहां जाके अपने स्टफ जो भी है वहां पे आप ड्रॉप कर दोगे तो वो सही तरीके से सही, क्योंकि वो कम्युनल लेवल पे होगा तो सब मिलके एक प्रॉपर ई-स्टीवर्ड जो सर्टिफाइड फर्म है उसको फाइंड आउट करेंगे और वहां जाएगा और वो सही तरीके से रिसाइकल होगा। जो लोकल लाइट्स होते हैं, बेसिक जो चीज़ें लेते हैं, वो कई सारी चीज़ें लेते हैं, पता नहीं वो उसको प्रॉपरली यूज़ कर रिसाइकलिंग में देते भी हैं या कहीं भेजते हैं या उनसे वाया में वो सही जगह पहुंचता है कि नहीं हमको नहीं पता। तो एटलीस्ट ई वेस्ट के लिए हम वो केयर कर सकते हैं। इवन आप भी अपने कम्युनिटी या आसपास के लोगों को अवेयर कराने के लिए ऐसे कुछ प्रोग्राम एक इवेंट की तरह कर सकते हैं जिससे
सब मिलके आए और सब सही जगह पे उसको डंप करके और एक साथ उसको किसी सर्टिफाइड फर्म को दे, जिससे कि आप मेक श्योर कर सको कि आपकी ई वेस्ट प्रॉपरली रिसाइकल होते हैं। तो अवेयरनेस, लोगों को एजुकेट करना भी एक मेजर है जो हमको लेना पड़ेगा। एक्सप्लोर रिटेल ऑप्शंस। Explore retail options. Best Buy, for example, isn't certified through Ban's East Reward program, but they do have an effective recycling program in all of their stores. They claim to only use recyclers who adhere to the highest standards of e-waste processing. Specifically, their website discloses that e-waste that you bring to their stores will not end up in a foreign country or in any landfill. Best Buy makes sure that the recyclers we work with adhere to the highest guidelines and standards so that the products customer brings into our stores for recycling don't end up in landfills or in foreign countries, and that all hazardous materials are disposed of properly. We partner directly with a short list of qualified, respected recycling companies who ensure all products collected for recycling through Best Buy are handled responsibly. These recycling companies meet our standards and we encourage them to examine and consider additional third-party standards for responsible practices. Okay, so here it is said कि retailers जो होते हैं, बहुत से retailers होते हैं, for example Best Buy की बात की है, वो हालांकि they are not certified through ban ने उनको बैन का ई स्टीवर्ड सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अंडर वो नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो मेक श्योर करते हैं कि जो उनके वहां से लिया हुआ चीज है जो वहां वापस आता है वो ऐसी कंपनियों के साथ डील साइन करते हैं कि वो कंपनी प्रॉपरली उसको डिस्पोज करती है। वो उनकी पूरी ऑथेंटिसिटी चेक करके उनके साथ पूरी एग्रीमेंट कर डील कर कंफर्मेशन लेते हैं कि जो स्टफ्स हमारे यहाँ से आपके पास जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से रिसाइकल्ड होगा, वो कहीं पे भी लैंड में फेंका नहीं जाएगा, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होके वहां डंपिंग ग्राउंड्स में नहीं डाला जाएगा, मतलब कुछ ऐसी उसकी डिस्पोजल कहीं नहीं होगी जिससे कि किसी की लाइफ को डेंजरस हो सके या किसी क्रिमिनल के हाथ जा सके। उनकी वेबसाइट पे वो पूरा ट्रैकर रखते हैं जिसमें आप पता कर सकते हो कि आपकी चीजें कहाँ गई, किस हाथ में गई, और आप बेफिक्री से वैसे रिटेलर शॉप्स में अपने स्टफ्स दे सकते हो जहाँ पे वो उसको सही तरीके से वो रिसाइकल्ड कर सके। वो ऐसी कंपनियों को चुनती हैं जो सर्टिफाइड वगैरह होती है। तो आपको डायरेक्टली सर्टिफाइड कंपनी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। बेस्ट बाय जैसे रिटेलर्स को भी अगर आप अप्रोच करते हो और उनके पास से काम लेते हो तो भी आपका जो ई वेस्ट का स्टफ है वो प्रॉपरली रिसाइकल्ड हो सकता है। You can drop off all kinds of e-waste for recycling at Best Buy, including cell phones, TV, power cord, GPS device, speakers, DVD players, paper shredders, memory cards, desktop, laptops, notebooks. आप वहाँ हर तरह के डिवाइस को ड्रॉप कर सकते हो ई-बाय में, बेस्ट बाय में। हर तरह की जो भी इलेक्ट्रॉनिक छोटे कॉर्ड से लेके मेमोरी कार्ड से लेके एनीथिंग यू कैन ड्रॉप ओवर देयर। Additionally, Gettington team up with an East-Stewart partner exchange to provide you with an opportunity to recycle your e-waste via prepaid postage container. जो गेटिंगटन टीम्स आप गेटिंगटन्स ने एक टीम ऐसी बनाई है जहाँ पे वो ऐसा ऑफर देते हैं कि आप प्रीपेड एक कंटेनर ऑर्डर कर सकते हो, वो कंटेनर आपके वहाँ जाएगा, आप उसमें प्रॉपरली सब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टफ्स हैं आप उस कंटेनर में डाल सकते हो। यू कैन रिसाइकल ओल्ड आइटम्स एंड गेट द बेनिफिट ऑफ कैश रिवॉर्ड्स फॉर सम प्रोडक्ट्स। और आप उसमें बॉक्स में फिल करके उसको सेंड कर सकते हो, उसके बाद उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स के लिए आपको कैश रिवॉर्ड्स भी मिल सकता है। मतलब मे बी उनका कोई क्राइटेरिया होगा जहाँ पे उसको चेक करे कुछ वर्किंग है जो यूजफुल हो, तो दे मे गिव यू सम कैश ऑल्सो। जो कैश अगर आप चाहो तो खुद यूज करो, इफ यू डोंट वांट आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को। वो भी ऑप्शंस देते हैं कि आपको चाहिए वो कैश रिवॉर्ड या फिर हम ये सो आपके नाम से
किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो दूसरों की भले के लिए काम करता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन को आप डोनेट भी कर सकते हो। डोनेट योर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक अच्छा ऑप्शन है। रीयूजिंग इज ऑलवेज बेटर देन रिसाइकलिंग। कोई भी चीज को रिसाइकलिंग में डालने के पहले अगर वो इस्तेमाल करने के लायक है तो उसको दोबारा से यूज में लाए, वो एक बेटर ऑप्शन है, कहीं बेटर है रिसाइकलिंग से। इफ योर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टिल हैव लाइफ लेफ्ट, यू कैन रिड्यूस ई वेस्ट पोल्यूशन एंड शेयर टेक्नोलॉजी विद पीपल हु वुडंट अदरवाइज हैव एक्सेस टू इट। अगर आपके गैजेट में अभी भी लाइफ है, वो और चल सकता है, लेकिन आपको चेंज करना है, आपको नया लेना है, आपको वो नहीं चाहिए, तो एटलीस्ट यू कैन गिव इट टू समवन। आप किसी ऐसे को दे सकते हैं जिनके लिए ये चीज अफोर्ड कर पाना भी मुमकिन नहीं है, जो उस चीज का लाइफ में एंजॉय कर ही नहीं सकते, वैसे लोगों को आप दे सकते हो, बजाय इसके कि आप उसको रीयूज रिसाइकलिंग के लिए डाल दो। आप अगर उसमें लाइफ बचा है, वो कुछ और टाइम चल सकता है, तो कुछ उनके हाथ में जाने दो जो जिनके लिए इसकी एक्सेस भी पॉसिबल नहीं है, गरीबी है उनमें। ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेल फोन्स फॉर सोल्जर्स एंड वेरिजन्स होपलाइन program will make sure that your old cell phones makes its way toward the cause। और इसके लिए आपको अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करते हैं जहां आपके पुरानी चीजों को लेकर वो एक अच्छे काम के लिए यूज करते हैं, जरूरतमंदों को देते हैं या फिर उसके कुछ पैसे निकाल कर उनके काम करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज वगैरह बनी हुई है जहाँ पे आप डोनेट कर सकते हो जो किसी के काम आ सके। अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक द साल्वेशन आर्मी एंड गुडविल कैन सेल योर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यूज द प्रॉफिट्स टू एजुकेट एंड एम्पावर अदर्स हु नीड हेल्प। और ऐसी भी एनजीओज और कंपनीज है जो आपकी चीज, आप अगर वो चीजें उनको डोनेट कर दो तो वो उससे उसको थोड़ा रिपेयर करके या बेचने लायक है या कुछ भी है तो उसको बेच के उससे पैसे लेकर वो पैसे जरूरतमंद के लिए जो लोग हैं उनको बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए या लोगों की जरूरत जो नीडी पीपल है उनकी हेल्प के लिए वो पैसे इस्तेमाल करती है। तो आपके लिए वो बेकार हो सकता है लेकिन वो और लोगों के लिए काम आ सकता है। तो बेटर है कि आप ऐसे एनजीओज ऐसे फॉर्म्स को ढूंढो जहाँ पे आप अपने ओल्ड स्टफ, ओके आपके पास पैसे है, यू कैन अफोर्ड, आपको नया चीज में अट्रैक्शन हुआ है, आपको खरीदना है, पर पुरानी चीज को ऐसी जगह जाने दो जिससे किसी का भला हो सके। Goodwill has been particularly active with its Reconnect program, which has a strict non-export policy. गुडविल जैसी कंपनीज जो है ये सब काम करती है अपने लोगों के लिए। Now final word, every time you replace one of your electronic devices, it's your responsibility to be sure your old one gets recycled properly. Ideally, your first step will be to consume less. Don't get pulled into the hype of new technology if you can help it. If you don't want something, try to find a gently used version first. Then when you have an expired product, take the time to find a responsible e-waste recycler. Be a part of the solution. Help properly recycle as much e-waste as possible. You will make the earth a better place. Help halt digital data dumps. Feel proud of your accomplishment. Meet new friends and maybe even make your wallet a little greener. How do you normally dispose of your electronics? Do you have any additional tips for properly recycling e-waste? So from now you can think about it कि आप अगर अपनी ओल्ड गैजेट को नए गैजेट के साथ रिप्लेस कर रहे हो तो वो प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसकी रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी उठाओ, उसको सही जगह रिसाइकलिंग के लिए पहुंचे। और बेटर तो ये होगा कि पहले आप ये जो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ हाइप होके अट्रैक्ट होने की जो आपकी टेंडेंसी है उसको कम करने की कोशिश करो। ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के कंज्यूमिंग से बचो, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करो, ज़्यादा समय तक चलाओ। इफ़ नॉट तो उसको प्रॉपरली सही किसी हाथ में दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो अगर आपको खुद रिसाइकलिंग में बेचना है तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने ओल्ड स्टफ को रिसाइकल होने दो। आप ऐसे करके अर्थ को एक बेटर प्लेस बना सकते हो, नहीं तो फिर ये धीरे धीरे रिश्ता हुआ कहाँ से कहाँ कितने
लोगों की लाइफ को बर्बाद कर सकता है। यू कैन जस्ट इमेजिन। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और तरीके हैं जिससे आप ई वेस्ट करते हो तो वो और अच्छी बात है। लोगों को अवेयर करो, नए फ्रेंड्स बनाओ, लोगों को समझाओ और इस चीज से बचने के सारे उपाय जितने पॉसिबल तरीके हैं उसको अपनाने की कोशिश कीजिए। तो ये था ई वेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद।